जब भी आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हो तो सबसे पहले आप ये जरूर देखते हो कि एक्स अमाउंट ऑफ टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट कितने परसेंटेज से रिटर्न देगा, जिसे हम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड अमाउंट ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी, आप हिस्टोरिकल डेटा से एनालाइज कर पाते हो, चाहे वो स्टॉक्स हो या म्यूचुअल फंड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक एफडी। मोस्टली सबकी इच्छा होती है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले, पर सबको मिलता नहीं है। रीजन सिंपल है, इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर रिसर्च, रिस्क टेकिंग एपेटाइट एंड पेशेंस फॉर रिटर्न्स टू एक्चुअली गेट realized. इंडिया में इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट इज ऑलवेज डिजायर्ड, स्पेशली नॉर्थ में। अब रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के आज मेजरली 3 तरीके हैं: रियल स्टेट स्टॉक्स, रीट्स एंड फिजिकल एसेट्स लाइक प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी। रियल स्टेट स्टॉक्स एंड रीट्स में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है थ्रू सेबी एंड ऑलरेडी रेगुलेटेड मार्केट है। आज मार्केट में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पर अपने पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आप इन इंस्ट्रूमेंट्स में एंटर एंड एग्जिट कर सकते हो थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस गवर्न बाय सेबी। इस वीडियो का स्कोप में हम इन पे फोकस नहीं करेंगे, हम फिजिकल एसेट्स पे फोकस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि फिजिकल रियल एस्टेट एसेट्स में पिछले 5 सालों में काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया है एंड कुछ लोगों को मल्टी बैगर रिटर्न्स भी मिले हैं फ्रॉम द राइट इन्वेस्टमेंट्स। अब सवाल ये उठता है कि एग्जिट का राइट टाइम एंड राइट स्ट्रेटेजी क्या है एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में एक रूल तो लागू होता है, राइट एंट्री पॉइंट होनी चाहिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट की बात करो या रियल एस्टेट एसेट की। एंड दोनों ही केसेस में हम 2 टाइप के इन्वेस्टर्स देखते हैं। स्टॉक्स में ऑपरेटर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, ऑपरेटर्स जैसे कि राकेश झुनझुनवाला एंड रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और हम। सिमिलरली रियल स्टेट में भी बिग इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट के इनिशियल फेजेस में एंटर करते हैं विद बिग टिकट साइजेस, जैसे कॉर्पोरेट्स, बिजनेस हाउसेस, एआईएस जो डेवलपर को फंड्स में हेल्प करते हैं एंड उसके बदले बल्क बाइंग करते हैं प्रोजेक्ट में। एंड दूसरी ओर रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च स्टेजेस में एंटर करते हैं विद 1 और 2 यूनिट्स इन देयर किटी। एंड रिटेल इन्वेस्टर्स को ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि एग्जिट किस समय लेना चाहिए। हम यहाँ एक पॉइंट नोट में लाना चाहते हैं कि रिटेल एंड बिग इन्वेस्टर्स में फर्क आपके टिकट साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट से होता है। एज रिटेल इन्वेस्टर्स आपको ध्यान ये रखना होता है कि आप किस प्राइस पे एंटर कर रहे हो एंड एग्जिट स्ट्रेटेजीज के लिए मार्केट डायनामिक्स समझना जरूरी है। रियल स्टेट मार्केट एक 4 फेज साइकिल में चलता है एंड इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज डिमांड एंड सप्लाई। चलिए पहले क्विकली इन 4 फेजेस को समझ लेते हैं। फेज 1 रिकवरी फेज आता है रिसेशन के बाद। डिमांड मिनिमल होती है एंड सप्लाई भी मिनिमल होते हैं एज कोई भी न्यू कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होती है। प्राइसेस या तो स्टैग्नेंट रहते हैं या मिनिमल इंक्रीमेंट होती है उनमें। फेज 2 एक्सपेंशन। इस फेज में डिमांड इंक्रीज होने लगती है क्योंकि लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम आता है, जिससे सप्लाई स्टेडी होने लगती है एंड कंस्ट्रक्शन भी इंक्रीज होता है। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से ऑक्यूपेंसी भी अच्छी होने लगती है व्हिच अल्टीमेटली लीड्स टू प्राइस एस्केलेशन। फेज 3 हाइपर सप्लाई। एक्सपेंशन फेज की ऑप्टिमिज्म के बाद ये फेज आता है जब सप्लाई स्टार्ट्स एक्सीडिंग द डिमांड। इसके 2 वजह होते हैं, या तो मार्केट में ज्यादा लॉन्चेस होने लगते हैं या डिमांड पुल बैक होने लगती है ड्यू टू शिफ्ट इन इकोनॉमी। इससे वैकेंसी रेट्स हाई होने लगते हैं, प्राइसेस ऑल्दो हाई होते हैं पर डिक्लाइनिंग स्टेज में आ चुके होते हैं। फेज 4 रिसेशन। डिमांड रेट्स नेगेटिव चल रहे होते हैं व्हाइल मार्केट में इन्वेंट्रीज की सप्लाई होती है। लोगों के पास फंड्स नहीं होते हैं घर खरीदने के लिए क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है इस स्टेज में, जिसके वजह से प्राइसेस में करेक्शन आने लगता है एंड प्राइस कर्व ड्रॉप होकर स्टैग्नेशन की तरफ पहुंच जाता है। इस साइकिल से हमें अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को डिफाइन करने को मिलता है। सिंस हम नोएडा रियल एस्टेट को कवर करते हैं तो स्ट्रेटजी समझने के लिए लेट्स कंसीडर ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिसे हम नोएडा एक्सटेंशन भी कहते हैं। ये माइक्रो मार्केट इसलिए हमने चूज किया क्योंकि पिछले 10 सालों में ये मार्केट डेवलप हुआ है एंड बजावट भी हुई है। अफोर्डेबल हाउसिंग से लेकर लग्जरी हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स देखने को मिले हैं यहाँ पर। सो टू बिगिन विद पिछले 8 सालों के प्राइसेस को एनालाइज करते हैं टू अंडरस्टैंड दी 4 फेजेस ऑफ रियल एस्टेट। 2016 से 2020 तक प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट ही थे। इनफैक्ट सप्लाई भी मिनिमल थी। 2019 में तो सप्लाई में डिप भी आया, फिर 2020 में सप्लाई इंक्रीज हुआ पर प्राइसेस सेम डेल्टा से इंक्रीज नहीं हुए। सो ये रिकवरी फेज है जहां पर इन्वेस्टर्स ने यूनिट को बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी पर लगाना चाहिए। फिर आया 2020 का कोविड एंड उसके बाद का पीरियड। कोविड के डिप के बाद मार्केट्स खुले, मोस्ट ऑफ द कंपनीज के न्यू नॉर्मल वर्क फ्रॉम होम होने लगे, डिमांड इंक्रीज होने लगी फॉर बिगर होम्स। वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों ने पैसे भी बचाए। इसी दौरान न्यू लॉन्चेस प्लान होने लगी जो हमें सप्लाई ग्राफ
से भी दिखता है एंड तभी डेवलपर्स को प्राइसेस इंक्रीज करने की हिम्मत भी मिली। रिकवरी फेज में जहां डेवलपर्स 200 रुपए पर स्क्वायर फीट बढ़ाने से भी डरते थे, वहीं 500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक का जंप देखने को मिला प्राइसेस में इन द स्टार्टिंग। रिकवरी फेज के इन्वेस्टर्स ने अपने होल्डिंग्स को सेल किया और उससे न्यू होम्स में इन्वेस्ट किया, सीइंग द राइज इन हाउसिंग डिमांड। प्लस न्यू इन्वेस्टर्स ने भी एंट्री ली मार्केट में। यह दौर आया बाय एंड फ्लिप का। 2021 से 2024 के एंड तक ये फेज हुआ एक्सपेंशन फेज। इस फेज में बाय एंड फ्लिप एंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी दोनों ही चलते हैं। हाउएवर बाय एंड फ्लिप ऑल्दो सुनने में अच्छे लगते हैं, पर उसके अपने लिमिटेशंस हैं। जब ये एक्सपेंशन फेज आता है देन लॉन्चेस भी एक के बाद एक होने लगते हैं। बाय एंड फ्लिप का स्ट्रेटजी इनिशियल स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन फेज में फिर भी वर्क कर जाता है, बट लेटर स्टेजेस में आते आते इसमें प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, क्योंकि बायर्स के पास ऑप्शंस बढ़ने लगते हैं। वीक इन्वेस्टर्स जिनके पास फर्दर पेमेंट्स की विजिबिलिटी नहीं होती है, उनको एग्जिट नहीं मिल पाता है एंड दस उन्हें यूनिट्स रेट टू रेट या लॉसेस में बेचने पड़ते हैं टू गेट देयर प्रिंसिपल बैक। एंड यहीं से शुरू होता है हाइपर सप्लाई फेज। प्राइसेस बढ़ते तो हैं, पर प्राइस कर्व फ्लैट होना शुरू हो जाता है, विच इज एविडेंट फ्रॉम द प्राइस कर्व ऑफ नोएडा एक्सटेंशन मार्केट। इस फेज में भी बेस्ट स्ट्रेटजी है कि सेलेक्टिव बाय करें, जहां आपको मार्केट में अनफेयर एडवांटेज मिले एंड अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखें। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट फेज, अगर आप नोएडा मार्केट में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, तो हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फेज इज ऑब्वियसली द रिसेशन फेज। ऑल्दो अभी नोएडा एक्सटेंशन मार्केट में ये फेज दिखने को नहीं मिला है एंड दिस इज स्पेकुलेटिव ऑल्सो, क्योंकि करंटली मेजर शिफ्ट्स हम देख रहे हैं, जैसे आईटी जॉब्स में इफेक्ट आना ड्यू टू एआई बूम एंड ट्रम्प टैरिफ्स, नोएडा एयरपोर्ट का लॉन्च एटसेट्रा, जिसके वजह से मार्केट कैसे रिएक्ट करती है वो वेट एंड वॉच है। पर एक बात हम जरूर रिकमेंड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से डरिए मत। बस होना ये चाहिए कि आप अपनी एग्जिट स्ट्रैटेजी रियलिस्टिकली प्लान करो, ना कि फोमो में आकर। अपने फंड्स को सही जगह पे लगाएं एंड ये इंश्योर करें कि आप इसको लंबे समय तक निभा सके। दोस्तों, इस वीडियो से हमने रियल एस्टेट साइकिल को सिर्फ एक माइक्रो मार्केट से एनालाइज किया है। नोएडा में ही देयर आर मल्टीपल माइक्रो मार्केट्स जहां फेज अभी डिफरेंट हो सकता है। इनफैक्ट इसका फर्दर ब्रेकडाउन हाउसिंग सेगमेंट पे भी डिपेंड करेगा, जैसे प्रीमियम, लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट्स। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा टू अंडरस्टैंड द रियल एस्टेट साइकिल एंड आप इसको अप्लाई कर पाओगे अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिफाइन करने के लिए। कंटेंट अगर पसंद आया हो तो लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।